याद आ रही है कि कैसे मैं खुद भी ऐसी 18-20 साल पहले अशोका और उद्योग वर्धिनी के ऐसी एक सेशन में आया था। और फ्री सेशन था इसलिए मैं आया और मुझे लगा कि शायद से हमको भी ये करना चाहिए। और जैसे मैंने ये सेमिनार सुना और ज्वाइन किया तो पहला ही लेक्चर जब खत्म हुआ तभी मैंने सर को बोल दिया कि सर मेरे पैसे वसूल हो गए। क्योंकि जब मैंने क्लास ज्वाइन किया था तब उसके पहले मैं 1-1.5 साल ब्रोकिंग कर रहा था। मगर उसमें जो एडवोकेट सिखाने आए थे उन्होंने जो बातें कही, वो एडवोकेट नासिक के लीडिंग एडवोकेट में से एक थे। और उनको मैं उनके ऑफिस में 15-20 बार मिल चुका था। मगर वो क्या है, बस उस फाइल में क्या चाहिए क्या नहीं उतना बोल दिया और बात खत्म, इतनी हमारी बात हुई थी। उनका रियल नॉलेज तो मुझे जब वो क्लास में आए और 1-1.5 घंटा उन्होंने पढ़ाया तब मुझे लगा कि उनका रियल नॉलेज कितना डेप्थ है उसमें। तो मेनली क्या होता है, रियल एस्टेट ऐसा फील्ड है जो आपको आजू बाजू में सब जगह दिखता है और उसके बारे में कोई बताता नहीं है। यानी हमारे क्लास में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिनके पिताजी बिल्डर है, जिनके घर का समझो तीसरा चौथा पीढ़ी डेवलपर है, प्लॉट्स बेच रहे हैं, फ्लैट्स बेच रहे हैं। मगर ऐसा बिठा के कोई उनको सिखाता नहीं है। कोई कोई अगर उसके बाय दी बाय सीख गया तो सीख गया, मगर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट बहुत सारे होंगे भारत में, बहुत चुने गिने ऐसे होंगे जो उद्योग वर्धिनी और अशोका में हम लोग करते हैं। तो दोस्तों मुझे बताना यह है कि मैंने रियल एस्टेट क्यों ज्वाइन किया, ये आज का जो सेशन होगा उसमें मेरे लाइफ के लर्निंग्स भी मैं थोड़े थोड़े बताऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस और वो क्या मजबूरियां थी जो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है। जैसे मैं मेरे बारे में बताऊं तो हमारे पास पैसा नहीं था, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं था। तो एक था कि पैसा कमाना है और अगर किधर नौकरी ज्वाइन करते तो नौकरी में पैसा नहीं है, ये मन में पक्का हो गया था। मगर अगर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, और ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगता है, ये मैं ढूंढ रहा था। और उस समय पे मुझे रियल एस्टेट करने के लिए मेरे पिताजी ने ही कहा कि तुम रियल एस्टेट क्यों नहीं करते। मगर मेरे मन में ना स्पेशली रियल एस्टेट करना यानी आइदर आप इन्वेस्टर बन सकते हो, या फिर आप बिल्डर बन सकते हो, या आप ब्रोकर बन सकते हो। अपने पास पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर और बिल्डर तो बन नहीं सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ब्रोकिंग। मगर मेरे सामने, मेरे शहर में, मेरी गली में जो ब्रोकर्स में देखता था वो ब्रोकर कम और गुंडे ज्यादा थे। यानी मुंह में गुटखा भर के, ऐसी बड़ी बड़ी चेन डाल के, ऐसे ये 2-3 जो बटन है वो खोल के घूमने वाले टू व्हीलर पर। तो मैं बोला मुझे ऐसा नहीं बनना है। और उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत अच्छा बताया कि अगर आपको लगता है कि ये लोग अच्छी तरीके से इस इस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं। तो मुझे वो बात बहुत मुझे ये होगी कि अरे वाह, वेरी गुड, कि अगर हम लोग इसमें अगर स्टैंडर्डाइजेशन लाते हैं तो जाकर बात बन सकती है। और फिर मैंने मेरी जर्नी शुरू की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जब भी कभी आप इस फील्ड में आने की कोशिश करोगे तो 100 लोग आपको बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो। जैसे मैं आया तब भी मार्केट थोड़ा सा डाउन था, तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर मंदी है, यहाँ पर व्यवहार नहीं होते हैं, व्यवहार हुआ तो भी उसमें ब्रोकरेज नहीं मिलता है। ऐसे एक ना अनेक इतने सारे अनगिनत मुझे सब लोगों ने ऐसे कारण बताए कि तुमको ये करना नहीं चाहिए। फिर बहुत सारे ब्रोकर्स को मैं मिलता था तो वो बताते थे कि भाई इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, हजारों ब्रोकर रहते हैं, एक ही डील में 4-4 5-5 ब्रोकर रहते हैं, ब्रोकरेज भी कम मिलता है, और फिर 5 लोगों में वो बढ़ जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो मैं सोचता था कि मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। मगर फिर ये ना के ना प्रकार है ना, मैंने पूरी शक्ति ये करके मैंने शुरू किया। और जैसे मैंने शुरू किया तब मेरा पहला डील हुआ। और उस डील में मैं एक एक चीज करता गया जो मैं आपको मेरे सेशन में बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल ब्रोकर क्या क्या नहीं करता है और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत सारे लोग मैं सेमिनार्स में पूछता हूं कि भाई
एक रियल एस्टेट ब्रोकर का उसका प्रोडक्ट क्या है? तो बहुत सारे लोग मुझे आंसर देते हैं कि फ्लैट, प्लॉट, बंगलो, शॉप, शोरूम, ये उसका प्रोडक्ट है। मगर मैं बोलता हूं नहीं, ये तो उस ओनर का प्रोडक्ट है। रियल एस्टेट ब्रोकर का प्रोडक्ट क्या है? तो रियल एस्टेट ब्रोकर का प्रोडक्ट है सर्विसेज। तो वो वो प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर हम इस प्रकार से सब सर्विसेज अगर देते हैं, तब जाकर हमारी कुछ कीमत बनेगी। तो लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं है कि समझो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेच दी तो आपको 1 लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति 50 लाख की प्रॉपर्टी लेता है तो स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब खर्चे मिला के उसको 58-59 लाख रुपीज में वो पड़ती है। तो जो व्यक्ति 59 लाख रुपीज दे सकता है वो 60 लाख रुपीज भी दे सकता है। तो लाख रुपए ब्रोकरेज उसके लिए बड़ी बात नहीं है। मगर उसके जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको जो प्रॉब्लम सहन करने पड़ते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय आप देखेंगे कि 1-1.5 महीना 2 महीना जाते हैं, उस समय पे उसके जो प्रॉब्लम्स उसको जो सहन करने पड़ते हैं, वो अगर कोई रिजॉल्व करके देता है एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर, तो वो उसे 1 लाख रुपए आराम से दे देगा। तो हमको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला व्यक्ति बनना चाहिए। आज मार्केट में क्या परिस्थिति, मैं आपको बताऊं कि सर मैंने उसको बोला था, उसने उसको बोला था, उसने आपको बताया, इसलिए आपको हम चारों लोगों को ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अरे भाई, तुम 4 लोग हो, मगर मेरे जो इतने सारे काम थे, लोन के बारे में था, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का मीटर ट्रांसफर करना था, मेरा जो हाउस टैक्स है उसको ट्रांसफर करना था, बहुत सारे काम थे इसमें, सोसाइटी से डील करना था। उस समय तो आप कोई आए नहीं, मैं अकेला सबसे लड़ रहा था। मैं अकेला मेरे जॉब में से लीव निकाल निकाल कर मैं वो ये कर रहा था। तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो वो 1.5-2 महीने में आपने ये सब काम करने चाहिए थे। तो रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बहुत बार ऐसा लगता है कि मैंने फ्लैट दिखा दिया, मैंने प्लॉट दिखा दिया, बात खत्म, मैं एग्रीमेंट के दिन खड़ा हो जाऊंगा, खरीदी के दिन में खड़ा हो जाऊंगा, सर मेरा ब्रोकरेज। तो वो तो वसूली हो गई ना, वो तो गुंडागर्दी हो गई। तो इस माइंडसेट से निकलकर जब हम लोग प्रॉपर तरीके से, जो हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर, अच्छी तरीके से पढ़ाई करके, अच्छी तरीके से साइकोलॉजी समझते हुए, अच्छा ऐसा है क्या कि सिर्फ जो ईंट, रेती, पत्थर से बनाया हुआ जो कुछ भी जुमला है, जो कुछ भी घर है, हम उसे बेच रहे हैं? नहीं, हम लोगों के सपनों को बेचते हैं। ये ध्यान में रखिए। हम लोगों के सपने पूरे करने के लिए उस मार्ग पर हम लोग एक फैसिलिटेटर होते हैं। इस कॉन्शियसनेस से, इस चेतना से जब हम लोग ये करेंगे ना, तब हमारा एक अलग ही एटीट्यूड होगा उस डील में, जो हर बार हेल्प करने के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सेल परचेस तो छोड़ दीजिए, रेंटल जो करना एकदम आसान है। तो रेंटल के लिए बहुत बार अगर किसी दूसरे शहर से आपके शहर में कोई व्यक्ति आता है और उसको आप एक घर रेंट पे दे देते हो, तो हालांकि देखा जाए तो ब्रोकर का क्या काम है, वो दिखाते हैं घर, घर अच्छा लगता है, ओनर से बात करा के देते हैं और एग्रीमेंट करा के देते हैं, लगे तो पुलिस वेरिफिकेशन करा के देते हैं, खत्म। मगर हम लोग उसके आगे जाकर, सर आपका सिलेंडर ट्रांसफर कराना है, हम करा के देते हैं। सर आपका अगर बच्चे को स्कूल में दाखिला कराना है, तो देखिए हमारे यहाँ पर इतने सारे सब अच्छे अच्छे स्कूल है। आपका बच्चा कौन से बोर्ड में जाता है, एसएससी बोर्ड में जाता है या आईसीएसई या अलग किसी बोर्ड में जाता है, तो वो बोर्ड का ये स्कूल अच्छा है सर हमारे शहर में। सर आपको गद्दे बनवाने हैं, हम बताते हैं कहाँ से ये करना है। सर मैडम आपको क्या चाहिए, आपको बाई चाहिए, ये देखो हम आपको बाई का नंबर देते हैं। सर आपको क्या, और आपको चलो कोई यहाँ के सब्जी वालों का नंबर देते हैं, यहाँ की ये सब कुछ चीजें यानी उनको नासिक में, यानी उनको हमारे शहर में सेटल करने के लिए जो कुछ भी लगेगा वो सब हम करते हैं। इसकी वजह से मैं तो उनको बताता हूँ, मैं तो, हमारा नासिक तो इतना फेमस है, तो मैं तो उनको लेके घूमता था, त्र्यंबकेश्वर लेके जाता था और सप्तशृंगी देवी पर लेकर जाता था। तो वो मेरे एक फैमिली फ्रेंड बजाते थे। तो ऐसी कितनी सारी सैकड़ों फैमिलीज है जो इतने, वो जो प्रोफेशनल एक नाता था ना, वो तो पता नहीं वो कब खत्म हो गया, और वो मेरे और मैं उनका कब फैमिली फ्रेंड बन गया। तो जब भी कभी फिर उनके घर में, जब भी कभी आगे जाकर उनको, अभी हमने तो उनको रेंट पे दिया है,
मगर इसी शहर में अगर उनको खरीदना हो तो भी वो अपने को ही बुलाते हैं। तो एक रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज करना होता है, बहुत बार साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा ब्रोकर, एक घर में वो मैडम अकेली थी, तब वो व्यक्ति वहां पर गया और उसके जूतों में जो सॉक्स थे वो ठीक तरीके से धोए नहीं थे। उसके साथ में क्लाइंट है, सोचो, उसके साथ क्लाइंट है जो वो घर खरीदना चाहते हैं, और वो व्यक्ति वहां पर अंदर जाता है और मैडम एकदम साफ सुथरा सब पूरा घर था। तो मैडम ने बोला बहुत गंदा बांस आ रहा है, आपके सॉक्स धोए हुए नहीं, आप बाहर जाके खड़े हुई है, मैं इनको फ्लैट दिखाती हूँ। ओनर ने बाहर निकाल दिया मैडम ने। सोचो, तो आपको तो लगेगा कि बस मेरे को तो बस टेक्निकल सीखना है, कैसे एग्रीमेंट होता है, कैसे सेल डीड होता है, मगर वहां पर तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से लेडीज के साथ डील करते हैं, किस तरीके से उनको एक कंफर्ट लेवल देकर। बहुत सारे लोग सिगरेट वगैरह पी के फिर उसके बाद में मेंथॉल का गोली खा के फिर फ्लैट दिखाने जाते हैं, और वो जब बदबू आती है तो वो लेडी अनकंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली अगर वो घर में अकेले हों, वो नहीं एंटरटेन करेंगे आपको एज अ ब्रोकर। तो इतना सारा साइकोलॉजी का भी पूरा रोल इसमें है। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, ये दिस इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। तो हमको मार्केटिंग भी सीखना पड़ेगा, हमको साइकोलॉजी भी सीखना पड़ेगा, हमको फाइनेंस भी सीखना पड़ेगा, टेक्निकलिटीज भी सीखना पड़ेगा, लीगल, सब कुछ। और ये कैरेक्टर का पार्ट है, इसीलिए मैं इसको दोनों एंगल इंपॉर्टेंट मानता हूं। एक है कॉम्पिटेंस, जो हम लोग ये क्लास में सीखेंगे, अच्छा स्टडी करके ये करेंगे, और दूसरा है कैरेक्टर, कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो खुद को, आपको क्या संस्कार मिला है और उसको कैसे डेवलप करते हो अच्छी तरीके से। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर जब हम लोग करते हैं, तो सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, हम कोई भी बिजनेस करें उसमें सक्सेस गारंटीड है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जिन लोगों को बहुत इच्छा है कि भाई मुझे करना ही है, जीवन में अच्छा बड़ा पैसा कमाना है और मुझे ये करना ही है, और आज मेरे पास पैसा नहीं है, उन सबके लिए रियल एस्टेट एक एक बहुत बड़ा बून है। आप मेरा उदाहरण देख लो। अब मेरे पास एक नीले कलर का स्कूटर था और मैं घर के ही बेडरूम से ही ये सब चीज शुरू किया हूं, और बहुत ही यानी अच्छी परिस्थिति नहीं थी, और आज 15-20 साल में कहाँ के कहाँ निकल गए। क्या किया देखा जाए तो पैसा कुछ नहीं था, मगर क्या किया, छोटे छोटी चीजों को इम्प्लीमेंट करना की कोशिश की, और जो मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से नई नई सर्विस दी। और एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, भले आप ये क्लास लगाओ मत लगाओ, मुझे पैसा कितना मिलेगा और कब मिलेगा इसके लिए बहुत ज्यादा उतावले मत होइएगा। क्योंकि ना, ये बिजनेस में आपको पहले आपके जो कर्तव्य है, आप क्या दे सकते हो, ये लोग ज्यादा देखते हैं। एक बार आपने अपने आप को पूरा उसमें झोंक दिया ना, फिर आपका डेडिकेशन देख के जब रेफरेंस मिलता है, रेफरल मिलता है, तब जाकर बात बनती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक सोसाइटी में एक व्यक्ति के 2 फ्लैट बेचे थे, और उस समय पर मैं आपको 12-13 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं था, 18-20 लाख रुपए में वो 2 फ्लैट मैंने, एक फ्लैट 20 लाख में, एक फ्लैट 22 लाख में मैंने बेचा था। और वो व्यक्ति वहां पर रहता नहीं था, बिल्डिंग पुरानी थी, तो कागजात कुछ नहीं थे। मैंने उसको बोला बोला यार मैं तो पुणे में रहता हूँ, तुम ही ढूंढो। तो मैं वो बिल्डिंग में 14-15 फ्लैट थे, तो मैं हर रोज अलग अलग फ्लैट में जाता था। और अगर आप लोग आपका वीडियो चालू करेंगे ना, तो मेरे को लगेगा कि मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मैं ये मैक से बात कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मुझे थोड़ा पता चलेगा कि मैं जो बता रहा हूँ इतना अंदर का, तो कुछ तो सामने वाले को भी पता चल रहा है, वो सुन रहा है। तो मैंने रोज में जाता था, और सबके पास घर पे जाके, आपके पास ये ये कागजात है क्या, वो डॉक्यूमेंट है क्या। और आप सोचो, आपके घर में कोई नॉक करके कोई ब्रोकर आता है और आपकी फाइल में से कोई कागज मांगता है, आप दोगे क्या? सब लोग वही करते थे, नहीं नहीं हमारे पास नहीं है, ऐसा धड़ाम से बंद कर देते। मेरे को 3.5 महीना लगा पूरा फाइल जमा करने के लिए। इतना रोया मैं, इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी इतना रोया, और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया, मेरे को पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया। मैंने क्या काम किया, मिला मेरे को, फाइल पूरा जमा किया मैंने 3.5 महीने में। वो फाइल का पूरा जेरोक्स एक निकाला 500 रुपए का,
और वो सोसाइटी के चेयरमैन के पास गया, मतलब सर आप सोसाइटी ट्रांसफर चार्जेस लेते हो 25,000 रुपए, इसके बाद है ना आप 25,500 रुपए लीजिए, और ये जो मैंने फाइल पूरा जमा किया है ना, इसका जेरॉक्स वो बंदे को दीजिए, वो आपको दुआएं देगा। क्योंकि मैं जो रोया हूं ना 3 साढ़े 3 महीने, वो सामने वाला नहीं रोना चाहिए। तो उसको टच हो गया वो चीज। बोले यार आप मेरे पास 8-10 बार आए, मगर मैंने आपको कोऑपरेट नहीं किया, मगर आपने मेहनत से ये जमा किया, और सच्ची में हमारे पास ये फाइल नहीं था, हमारे सोसाइटी के पास ही नहीं था, तो मैं ये दूंगा। और उन्होंने एक फोन लगाया उनके अंकल को, अंकल आप जैसा ब्रोकर ढूंढ रहे थे ना, मिल गया बोले मेरे को। तो मुझे पता नहीं चला, जैसा ब्रोकर ढूंढ रहे थे मिल गया ऐसा वैसा। तो फिर वो फोन पे बात हुई, उसके बाद उन्होंने बोला ये नंबर लीजिए, ये मेरे अंकल है, उनके पास जाइए आप, उनको उनका प्लॉट बेचने का। मेरा ठीक है, मेरे को लगा होगा कुछ। अब देखो उस समय पे, जिस समय में 2 BHK फ्लैट 18-20 लाख रुपए में बेच रहा था, उस समय पे वो अंकल के पास गया, अंकल ने मेरे को एक प्लॉट दिखाया। कितने का होगा? 4.5 करोड़ का। 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे हॉट स्पॉट पे था। तो मैंने वो प्लॉट बेच दिया। अंकल की तरफ से 4.5 लाख रुपए मिले, खरीदने वाले की तरफ से 4.5 लाख रुपए मिले। किसकी वजह से मिले? तो अपन ने वो जो एक फाइल बनाया था ना 3.5 महीने का, किसके लिए? 18-20 लाख रुपए की चीज के लिए। इसीलिए मैं बोला कि आप जब मेहनत करोगे ना, तो ये मत सोचो कि इसमें मेरे को पैसा कितना मिलेगा। और स्पेशली जब नया धंधा शुरू करते हैं ना, तो लोग बहुत ज्यादा एकदम 6 महीने में फोन करते हैं, सर 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, एक भी डील नहीं हुआ। अपना प्रोडक्ट महंगा है। अपने प्रोडक्ट में देखो, आप मारुति की गाड़ी बेचने के लिए, 5-7 लाख रुपए की गाड़ी बेचने के लिए करोड़ों रुपए का सेटअप लेके बैठते हो लोग। और हमारा फालतू से फालतू प्रॉपर्टी 25-30 लाख से शुरू होता है, और हमारे पास कुछ सेटअप नहीं रहता है। अपने पास है क्या? हमारी सिर्फ सर्विसेज है। वो अगर अपन ने बहुत अच्छी तरीके से दी, तो अपने को पैसा मिलने वाला है। तो इसीलिए प्रोडक्ट महंगा है, इसीलिए हमको अपना जी जान उसमें डालना पड़ता है। और ऐसा जब हम लोग डालेंगे ना, वो हमारे मराठी में बोलते हैं गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली। यानी गाजर है ना, मैं पुंगी बजा के देखता हूँ, अगर बच गई तो बच गई, नहीं तो खा लेता हूँ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ये एटीट्यूड से रियल एस्टेट कभी मत करना कि मेरा चल रहा है, एक ट्रायल मार के देखता हूं। मैं ट्रायल में नहीं होता है, पूरा जान डालना पड़ता है। मगर पूरी जान डाल दी ना, वो बोलते ना, इन्हें मराठी में बोलते भाकरी खाइन तो रियल इस्टेट चीज, इसका ही रोटी खाऊंगा मैं। तो रियल एस्टेट कभी किसी को मायूस नहीं करता है, ये भी ध्यान में रखिए। हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, यानी मैं बोलता ना, खोने के लिए भी कुछ नहीं था। और जब वो स्कूटर लेके मैं घूमता था ना, तब सोचता नहीं था कि कितने किलो, रोज 150-200 किलोमीटर स्कूटर पे घूमता था उस समय पे। यानी एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पे बैठा है, उधर जाने का, उसका साइन लेने का, फिर से 8 किलोमीटर आने का, फिर वो सबमिट करने का। ऐसा इतना मेहनत को देखा ही नहीं, क्योंकि मैं बोला था अपने को आगे बढ़ना है, और अगर अपन नहीं करेंगे ना ये, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। ऐसा जी जान लगा कि किया, पैसा दुगना तिगना हर साल बढ़ता गया, मैं आपको बोलता हूँ। और ये जो रोने वाले ब्रोकर है ना, और एक सलाह देता हूँ, जो रोने वाले लोग है ना, फिर वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, भले ही वो रियल एस्टेट में काम करता है, उसने बहुत बड़ा पैसा कमाया है, मगर वो अगर रोने वाला व्यक्ति है ना, उसके पास कभी मत जाओ सलाह पूछने के लिए। वो आपको डिस्करेज कर देगा। वो भाई हो, कोई दोस्त हो, कोई दूर का हो, नहीं, जो लोग आपको एनकरेज करेंगे। मेरे जीवन में ना मेरे को एनकरेज करने वाले बहुत थोड़े लोग मिले, तो मैंने सिर्फ उनका ही सुना। और जो लोग मेरे को डिस्करेज करते थे ना, उन लोगों के पास मैं ज्यादा नहीं जाता था, क्योंकि मेरे को पता था अरे यार, मैं अगर इनका सुनूंगा तो मुझे धंधा बंद करना पड़ेगा, और धंधा बंद करूंगा तो मेरा प्रोग्रेस कैसा होगा। तो इसीलिए रियल एस्टेट का ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमको अगर लेके अगर करते हैं, तो मैंने हमारी तो दुनिया बन गई। मैं आपको बोलता हूँ, चांडक सर जो श्री राम के पिताजी हैं, उन्होंने मेरे जैसे 70,000 80,000 लोगों को खड़ा किया है, अलग अलग इसमें। मगर रियल एस्टेट में हम लोग जो 5-7 हजार लोग आज तैयार हुए हैं, उनकी तो लाइफ बन गई। तो ये आपको डिग्निटी दे, सिर्फ पैसा नहीं देगा, डिग्निटी देगा, समाज में एक नाम देगा। आज यहाँ पर आकर इतना मन से सिखाने की इच्छा क्या है दोस्तों, पता है? कि अपने को जो फील्ड ने इतना दिया है,
वो अगर अपन अपने तक ही सीमित रखेंगे तो हम लोग स्वार्थी हो जाएंगे। सच्ची में बोलता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पर आकर लेक्चर दूं, और ऐसे पैसे के लिए तो कोई नहीं करेगा ये चीज, मैं आपको सच्ची बोलता हूँ। यहाँ पर जो लोग आते हैं ना सिखाने के लिए, वो इतने बिग शॉट लोग हैं कि उनको कोई जरूरत नहीं है, मगर वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है हर एक के मन में कि इस फील्ड ने मुझे ये सब कुछ दिया है, तो इस फील्ड में जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे को अशोक कटारिया सर जब मिले थे, हमारे अशोका ग्रुप के ओनर, जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ का है साल का, वो मेरे को बोले कि देखिए रियल एस्टेट में जो लोग नए नए आते हैं ना, वो गीले सीमेंट की तरह होते हैं। तो पहले 1-2 साल में उनके ऊपर जो कुछ भी इंप्रेशन हो जाते हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो कोई गलती से कुछ गलत इंप्रेशन लेके कि भाई मेरे सामने एक रियल एस्टेट वाला व्यक्ति रहता था और आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे गलत इंप्रेशन हमें तैयार नहीं करने हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना ये कि मेहनत करने की इच्छा है तो ही आइए। कोई चांस लेने का है, ये करके देखते हैं ऐसा कुछ होगा, तो कुछ नहीं होगा। ऐसा आपको कोई भी किसी भी क्लास के इंट्रोडक्शन में नहीं बताएगा। सब लोग पूरा मलाई लगा के बोलेंगे कि अरे आ जाओ, बहुत ही इजी है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं वैसा, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको। मगर हमारा फॉर्मूला क्या है वो भी बता देता हूं कि बिल्डिंग में चढ़ने के दो रास्ते हैं। एक तो आप लिफ्ट से चले जाओ या फिर आप सीढ़ी से चलो। लिफ्ट है, सीढ़ी फेल नहीं हो सकती, हमारा रास्ता सीढ़ी का है। स्पेशली रियल एस्टेट में अगर कुछ काम करना है तो लिफ्ट काम नहीं करता है कि वह पिताजी का है और मेरा भी आराम से हो जाएगा, वैसा अप्रोच है ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे बिल्डर्स आते हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक बार एक लड़का क्लास के लिए आया और थोड़ा लेट हो गया, तो मैंने कहा क्या हो गया? अरे सर वो 25,000 के लिए वो क्लाइंट ने मेरा 1.5 घंटा खा लिया, मैं बोर हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा मोबाइल कितने रुपए का है? तो उसका मोबाइल 1.5 लाख रुपए का था। तो मैंने बोला तुम फ्लैट कितने का बेच रहे हैं? तो बोले सर वो क्या है, हमारे पिताजी ने 15 लाख के फ्लैट बना दिए है और 2,000 फ्लैट है, वो उधर बैठना पड़ता है। बोला बेटा जब तुम 1.5 लाख रुपए का फोन लेके 15 लाख रुपए का फ्लैट बेचोगे ना, तो तुमको नहीं जमेगा, तुमको समझेगा ही नहीं कि वो 25,000 के लिए, क्योंकि जो 15 लाख का फ्लैट लेता है ना, वो जो माइंडसेट में और जो परिस्थिति में वहां पर रह रहा है ना, लगे तो तुम वहां पर 15 दिन जाके देखो, फिर तुमको समझेगा कि उसके लिए वो 25,000 कितने मायने रखते हैं। तो ये जो कस्टमर के शूज में पैर डालकर उसको जहां पर पिंच हो रहा है, उसके लिए मुझे कुछ सोल्यूशन निकालना है, ये अप्रोच से अपने को रियल एस्टेट करना पड़ेगा। वो अप्रोच से हम लोग अगर करते हैं, तरीके से करते हैं, तो सक्सेस गारंटीड है। मगर टाइम देना पड़ेगा, पूरा एनर्जी देना पड़ेगा। पैसों की जरूरत नहीं, एक टू व्हीलर चाहिए, एक फोन चाहिए, कोई कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए ऐसा भी जरूरत नहीं। मेरे एक दोस्त है, उनके दोनों पैर ऐसे अधूरे हैं, यानी चल नहीं सकते, वो हाथ से ही ऐसा ये करते हैं, एक पैर थोड़ा ठीक है और एक पैर तो पूरा गया हुआ है, ब्रोकर है। मगर आपको बोलता हूँ क्या वो व्यक्ति की मेहनत और सिंसेरिटी है। उनका प्रॉब्लम कब आता है? जब कोई फ्लैट दिखाने जाते हैं और उस फ्लैट में अगर कुछ भी फर्नीचर नहीं रहता है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पहले फ्लैट में अंदर जाएंगे और किचन के ओटे के ऊपर बैठ जाएंगे और बोलेंगे सर आप ये फ्लैट देख लो, फिर आप इधर आओ, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, मैं चल नहीं सकता। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग पूरा जाके देख के आते हैं सब कुछ। अभी बताओ, हाँ सर ये बिल्डिंग इतना पुराना है, ये सोसाइटी है, अपार्टमेंट नहीं है, इधर इतना ये है, ट्रांसफर फी इतना, इधर मेंटेनेंस इतना है, पानी है, ये है, वो सब कुछ बताएंगे, पूरे उसके डाउट्स पूरे क्लियर करेंगे और फिर आधे घंटे में वहां से बाहर निकलेंगे। और मैंने बहुत सारे डील उनके साथ किए हैं। मेरे को इतना रिस्पेक्ट है वो व्यक्ति के प्रति। देखो पैर नहीं है, मगर वो, हमारे मराठी में बोलते हैं ना, दुर्दम में इच्छा शक्ति है, एक किलिंग इंस्टिक्ट है अंदर कि मेरे को करना ही है, इसके सिवा मेरे को, मेरा हो ही नहीं सकता, मेरे घर की रोटी इसके ऊपर चलती है। और एकदम बहुत अच्छी तरीके से आज काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर भी है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, लास्ट में एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक बहुत ही फेवरेट स्टोरी है, मैं हर क्लास में वो बताता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। कि एक गांव में एक मूर्तिकार पहुंचता है और वो उसे एक बहुत अच्छी शिला उसे मिलती है। तो वो
उससे मूर्ति बनाने के लिए शुरू कर दें, तो थोड़ी देर में उसको रोने की आवाज आती है। तो आजू बाजू में देखते हैं तो कोई नहीं रहता, तो बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये जो शिला है वही रो रही है। तो वो पत्थर को पूछता है कि भाई तुम रो रहे हो? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप इतना ये कर रहे हो। बोले तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो वो ऐसे अपूर्ण ऐसी मूर्ति, वो शिला, वो छोड़ देता है, दूसरी शिला लेता है, अच्छी मूर्ति बनाता है। गांव वाले आते हैं, बोले इतना सुंदर आपने बनाया है, तो ये हमारे गांव के लिए रखने दीजिए, आप तो किधर भी बना सकते हैं। इसलिए वो उनको डोनेट कर देता है, चला जाता है। कुछ सालों के बाद में ना वो एक गांव में पहुंचता है तो बहुत गर्दी दिखती है, तो पास में आता है तो पता चलता है कि अरे यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। मेले में जानकारी लेता है तो बोलता है अरे यहाँ पर एक मंदिर है और बहुत जागृत स्थान है, इसलिए यहाँ पर हर साल मेला लगता है। इसलिए मंदिर में आता है। धीरे धीरे आता है तो अरे ये तो मैंने ही बनाई हुई मूर्ति है। और उसे बहुत आनंद होता है कि चलो हमने एक मूर्ति बनाई थी मगर आज वो भगवान बन गए और उसे उससे इतने सारे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, उनकी प्रार्थनाएं सुन ली है भगवान ने। और बाहर आता है, उसको फिर से रोने का आवाज सुनाई देता है। तो वहां पर आजू बाजू देखता है तो एकदम कोने में जाता है, तो वहां पर वही पत्थर होता है, जो आधा बना हुआ जो पत्थर है वो होता है। और वहां पर बोलता है अभी क्या प्रॉब्लम है? तो बोले ऊपर देखो क्या लिखा है। तो वहां पर लिखा रहता है कि नारियल फोड़ने की जगह। तो बोले उस समय में पूरे ठोके मार लेता था तो अंदर भगवत धाम प्राप्त हो जाता था, और सुबह शाम भोग खाने को मिलते थे। और मैं आधमरा ऐसी पड़ा हूं तो अभी तो रोज सुबह शाम मेरे को नारियल खाने पड़ते हैं। कंक्लूजन ये है कि लाइफ में जब ऐसा चांस आए कि हमारे पत्थर में से मूर्ति बनाने के लिए मैं बन सकता हूँ, तो खुद को डेडिकेट कर देना चाहिए उस प्रोसेस को। और नॉलेज लेने की जो प्रोसेस है ना, वो सबसे बेस्ट प्रोसेस है। किताबों से लो, व्यक्तियों से लो, किसी भी चीज से लो। एक बार हमारी मूर्ति पूर्ण हो गई तो उसके बाद का जो सफर है वो बहुत ही अलग होता है। तो इसीलिए आपको मैं बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं दूंगा कि आप ज्वाइन करें ना करें, मगर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा यश प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। आई थिंक आप हमारे सबके मूर्तिकार हो। और जिन लोगों को जो जो क्वेश्चंस है, तो आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चंस हम अब डिटेल में लेंगे। तो आप जिन लोग जो जो जुड़े हुए हैं, आप सब आपके क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डालिए, सो दैट हम सारे क्वेश्चंस कवर कर सकें। हम अभी हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हैं, शोएब शेख, जो आज बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। आज मुंबई में, पुणे में रियल एस्टेट का बहुत अच्छे से वो बिजनेस बढ़ा रहे हैं उन्होंने, और मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट है। तो ऐसे शोएब शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा, शोएब सर को, कि आपका कैसे जर्नी था। हम हमारे हर वेबिनार में एक चांस देते हैं हमारे बैच के पार्टिसिपेंट को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और उनका बिजनेस शेयर करने के लिए। सो शोएब जी, प्लीज आपके बारे में बताइए, ओवर टू यू। हेलो, आवाज आ रही है सर? यस यस। यस श्योर। ओके। हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग। Especially for Michelle sir, thank you so much. And for Ashoka Institute, thank you so much. आज तुम्ही मला इन्व्हाइट केलं. आणि all of you. Hi, my name is Shoaib Sheikh. I am a real estate services and from Pune. Okay. मैं लास्ट 7 to 8 years से मैं इस रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ. पहले मैं वर्क करता था नासिक में, और नासिक में रियल एस्टेट का ओवरऑल मेरा वर्क था. देन अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ पुणे के लिए. तो पूना में भी चलता है मेरा और नासिक में भी चलता है. ओके. और मेरा रियल एस्टेट में जो है स्पेशल वर्क जो है मेरा टोटली रियल एस्टेट मार्केटिंग का वर्क. ओके. तो रियल एस्टेट मार्केटिंग ये बहुत ही मेन पॉइंट है हमारे रियल एस्टेट के रिलेटेड. पहले मैं रियल एस्टेट ब्रोकर एंड एजेंट का ही वर्क करता था, लेकिन बाद में मैंने मेरा टोटली वर्क जो शिफ्ट कर लिया अभी ओवरऑल मार्केटिंग पे. तो मैं सिर्फ अभी रियल एस्टेट में मार्केटिंग पे वर्क करता हूँ. तो ये पुणे में मेरे बड़े बड़े लोडा ग्रुप्स, ओके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ आधार पूनावाला एंड अशोका इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े कंपनीज के लिए, रियल एस्टेट कंपनीज के लिए मैं मार्केटिंग के लिए काम करता हूँ. okay? तो लास्ट ईयर मैंने अशोका इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया था. 3 मंथ का कोर्स था. कोर्स बहुत ही अच्छा रहा. उसका जो एक्सपीरियंस है मुझे बहुत काम आया है मेरे लाइफ में, मेरे वर्क में. और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ओके.
तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप लोगे नहीं तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रियल एस्टेट वर्क जो भी है ओवरऑल प्रैक्टिकल पे ही वर्क करता है टोटल। ओके, आप कहाँ से बुक्स में पहले पढ़ के रीड करके आप आ जाओगे, आप उस पर वर्क करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, आप जितना प्रैक्टिकली काम करोगे उतना आपको मार्केट का नॉलेज आएगा। तो प्रैक्टिकली काम करना बहुत जरूरी है। और हमारे जो कोर्स का जो बेनिफिट हमें मिलता है, जो हमारे कोर्स में स्टार्ट से हमें बेसिक से स्टार्ट से सिखाया जाता है लास्ट एंड तक, कि हमें कैसे कैसे काम करना है, 7/12 उतारा कैसा होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ओवरऑल जितने भी मार्केटिंग के पॉइंट होते हैं, उसके बाद में जो घर का कुछ सर्वे होते हैं, वो सर्वे लैंड सर्वे कैसे होते हैं, ये सारे पॉइंट्स इस कोर्स में कवर किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ है। लास्ट टाइम आई थिंक सो मैंने लास्ट बैच में मैंने रियल एस्टेट मार्केटिंग का मैंने लेक्चर लिया था 2 डेज का। तो मुझे उसमें से बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया था एज रिलेटेड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है हर का एक पॉइंट है, मार्केटिंग भी एक सब्जेक्ट है। हमारे रियल एस्टेट में अभी क्या हो गया है ना, कि हर अलग अलग टाइप के पॉइंट्स हो गए। जैसे आपको क्या करना है, लैंड में स्पेशलाइज करना है, फ्लैट सेलिंग में करना है, बाइंग में करना है, रेंटल में काम करना है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, जो भी एक पॉइंट जो आप डिसाइड करते हो आपको ओवरऑल इसमें ही काम करना चाहिए। अगर आप सब तरफ भागोगे, आप सेलिंग करोगे, बाइंग करोगे, रेंटल करोगे, लैंड भी करोगे, तो ये आपके लिए एक्चुअली इसमें सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जो सब तरफ भागते हैं ना, मतलब सब कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लैंड भी कर रहे हैं, होम भी कर रहे हैं, तो उनके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े थोड़े कम दिखते हैं इस फील्ड में। मैंने जितने भी ओवरऑल बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है, बंदा है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही काम करता है। तो उसमें उनके पास में काम जो होता है, वर्क बहुत होता है, बहुत अच्छा वर्क मिलता है उनको, सक्सेस भी मिलता है और पैसे भी बहुत अच्छे उसमें मिलते हैं उनको। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ओके, आपको रियल एस्टेट एजेंट बनना है, ब्रोकर बनना है, या फिर आपको लैंड डेवलपमेंट करना है, या आपको बिल्डर बनना है, या आपको मार्केटर बनना है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। नहीं तो कुछ लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता आगे फ्यूचर में क्या करना है। ओके, तो ये पॉइंट आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। सेकेंड वन, आप जब कोर्स ज्वाइन करते हो तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली अटेंड कीजिए लेक्चर को। कुछ कुछ लोग आते हैं स्टार्ट में 10 to 15 डेज आते हैं, उसके बाद में डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। तो ऐसे मत कीजिए, इसमें होता क्या है, आपका नॉलेज जो है वो अधूरा रह जाए। ओके, प्रॉपरली फुल आपका नॉलेज नहीं होगा। जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप क्लाइंट कैसे हैंडल करोगे? जब क्लाइंट को आप प्रॉपर नॉलेज नहीं बताओगे तो क्लाइंट आपसे बाइंग कैसे करेंगे, क्लाइंट आपको प्रॉफिट कैसे देगा? ये मतलब क्लाइंट आपको जज करता है कि आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये ओवरऑल बिजनेस इज डिपेंड ऑन दिस। ओके, तो आपके पास में पहले नॉलेज होना बहुत चाहिए और अच्छा होना चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगा, तो आपको इसके लिए लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन थर्ड वन आपको बुक्स रीड करना पड़ेगा। हमारे एक कोर्स में आई थिंक सो दिलीप पडोल सर आपका लेक्चर लेंगे जब कोर्स स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी हैबिट सिखाई थी, क्या, बुक्स रीड किया कर। जब आप बुक्स रीड करोगे ना तो आपके पास इतना नॉलेज होगा ना, इतना नॉलेज होगा क्या कि जो ऐसे जो नॉर्मल जो मार्केट में जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं इनको कोई नॉलेज नहीं होता। ये सिर्फ क्या है ना, इसका देख के सीख लिया, उसका देख के सीख लिया, बाजू वाला ब्रोकर है तो उसका देख के सीख लिया, और बस ऐसे ही बन गए ब्रोकर, लेकिन काम भी कुछ नहीं, नॉलेज भी कुछ नहीं, तो फायदा नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपरली फुल नॉलेज है तो उसका आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। लोग आपके पास में अटकते होते हैं क्योंकि आप क्या बोलते हो, लोगों से आप टॉकिंग कैसे करते हो, जो हमारे रियल एस्टेट की एक लैंग्वेज है, एक्चुअल आप रियल एस्टेट के लैंग्वेज में बात कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की बात करने में से समझ में आता है कि एक्चुअल रियल एस्टेट है, इनके अंदर रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं या रियल एस्टेट एजेंट है, ब्रोकर है, एंड ऑल दैट। लेकिन कुछ लोग बात करने में से समझ में आ जाता है कि ये रियल एस्टेट एजेंट नहीं है, ब्रोकर नहीं है। तो हमें वो सब करना है। ये कोर्स से हम जो सीखेंगे हमें वही काम आने वाला है। और इस जब हम कोर्स करने के बाद में हम जब डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे, तो ओवरऑल आपको उस पर ही फोकस करना है। अभी कुछ बड़े बड़े कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर हायरिंग की होती है हर चीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो आप किसी कंपनी के भी लिए काम कर सकते हो ये कोर्स होने के बाद में, या अगर आपको नहीं करना है किसी के लिए तो आप सेल्फ भी काम कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ों का इसमें फायदा होगा आपको, बेनिफिट होगा। बहुत अच्छा डिजाइन किया है स्पेशली फॉर अशोका इंस्टीट्यूट, थैंक यू सो मच। इन्होंने जो कोर्स डिजाइन किया है, ऐसा कोर्स मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा। पूना में भी इनके ब्रांचेस है आई थिंक सो, तो पूना में भी किसी की ब्रांच नहीं है ऐसे जो सिखाती है। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारे अशोका इंस्टीट्यूट से, जो क्लाइंट्स को ट्रेन करने का, कस्टमर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का, और इसको इनका बेनिफिट होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो आई थिंक सो अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं आपकी आगे चल के आपकी बैचेस में मार्केटिंग की भी क्लास लूंगा। तो मार्केटिंग के क्लास में आपको मैं ट्रेन करवाऊंगा कि आपको कैसे मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपने, आपके पास तो माल है, आपने तो कंस्ट्रक्शन कर लिया, स्ट्रक्चर को स्टैंड कर लिया, लेकिन आपके पास उसको बेचने की आइडिया ही नहीं है। आपको कस्टमर को कैसा साइट पे लाना है, कैसे उसको साइट विजिट कराना है, कैसे कस्टमर की डील करना है, उसको क्या क्या बताना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स बताने हैं, कौन से नहीं बताने हैं, ये ओवरऑल मैं कवर करता हूँ मेरे मार्केटिंग लेक्चर में। और इट इज टोटली प्रैक्टिकल। ओके, तो ये मैं टोटली प्रैक्टिकली बताता हूँ कि ओवरऑल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं मार्केटिंग में, और मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, तो ये भी मैं उसमें बताने वाला हूँ। तो आप जरूर अटेंड कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप कोर्स ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो, इट डिपेंड्स, लेकिन कोर्स में आपको जो पॉइंट्स सीखने मिलेंगे, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे इसमें। ये प्रैक्टिकली आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री में आपको सिखाया नहीं जाएगा। ओके, कॉलेज में तो आपको टोटली बुक्स के रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग कर लिया आपने, आपको बुक्स में जो लिखा है आपको वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन बुक्स में ये नहीं लिखा है कि 7/12 उतारा में नाम कैसे बदल दे, 7/12 उतारा में नाम क्लियर कैसे करते हैं, 7/12 पे नाम कैसे चढ़ाते हैं, ये आपको वो इंजीनियरिंग के बुक्स में नहीं बताया जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली हमारे उद्योग वर्धी इंस्टीट्यूट में, ये कोर्स में हमें सिखाया जाता है। तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम मेरे एक ब्रदर ने भी किया था, अभी उसका भी रियल इस्टेट का बहुत अच्छा काम नासिक में चल रहा है। अभी नेक्स्ट मंथ में मैं उनको भी शिफ्ट करने वाला हूँ पूना, क्योंकि पूना में मुझे रियल इस्टेट के रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। एमेनोरा जो ग्रुप है, आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा ग्रुप है पूना में। तो इनका ओवरऑल अभी पूना में 1400 के एकर्स में अभी इनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इनके लिए भी मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। ठीक है, great, great. तो ये बड़े बड़े लेवल पे कैसे काम चलता है मार्केटिंग का, मैं ये आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करवाऊंगा हमारे लेक्चर। Yes, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अशोका इंस्टीट्यूट। yes. थैंक यू। आई थिंक शोएब, आपका कॉन्फिडेंस देख के और जिस तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हो, और आप नासिक से पुणे शिफ्ट होकर अभी वहाँ का कैप्चर कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड आपका जो स्टाइल है बोलने का, तो आई थिंक यू प्योरली मार्केटिंग पर्सन, यस यस आई कैन टेल। एंड यही इम्पैक्ट हमें देखने अच्छा लगा। ये ट्रेनिंग के बाद आपने इतना अच्छा, आपका मार्केटिंग लैंग्वेज आपका हो गया चेंज, और जिस यस तरीके यस से आप इतने अच्छे लोगों में गाइड कर रहे हो, और इसी वजह से आपका इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो इसीलिए आप भी हमारे यहाँ पे अभी मार्केटिंग का गाइड करने वाले हो ये सारे बैचेस में। सो वेलकम यू एज वेल। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच, सुरेश जी, फॉर वंडरफुल गाइडेंस, फॉर वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू। तो विल टेक द क्वेश्चंस। शोएब, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपको भी इन बिटवीन पूछूंगा यस यस थ्रू आउट द वेबिनार। यप, ओके। यस यस विवेक सर, क्वेश्चन ऐसा है कि बेसिकली एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है मेरा कुछ, तो मैं कर सकता हूँ इस इंडस्ट्री में? हाँ हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन, मैं बोला ना, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस दो एस्पेक्ट मैंने बताया। उसमें कॉम्पिटेंस, आपका जो कुछ भी एजुकेशन है वो एक बेसिक लेवल है, मगर इस फील्ड का जो कुछ भी नॉलेज है वो आपको, आप किसी भी फील्ड में आते हो तो 2-3 साल में आपको मिल जाता है, मोटा मोटी, वो काम करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। एक बार वो मिल गया तो उसके बाद में जो बचता है वो है कैरेक्टर। तो अगर आप अच्छा काम करने की, अगर आपकी इच्छा है, तो लोग उसको सराहेंगे और आपका डील होगा। तो बिल्कुल वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कोई एजुकेशन ही होना चाहिए। मेरा खुद का भी ऐसा बहुत सारा एजुकेशन, मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ। आर्ट्स का और रियल एस्टेट का कोई संबंध नहीं है, और पॉलिटिकल साइंस का और रियल एस्टेट का भी वैसा कोई संबंध नहीं है, मगर सक्सेसफुल हो गया तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। अगला क्वेश्चन ये है, बेसिकली ये जो बड़े कंपनीज है जैसे लोडा, या इन कंपनीज के साथ जुड़ने के लिए बेसिकली
मतलब आप प्राइवेटली उनके यहाँ पे जॉब ना करते हुए आपको उनको कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते एक हो? एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ पर वेस्कॉन कंपनी आई थी पूना से नासिक में। तो वहां पर जो मार्केटिंग के लोग थे, वो कंपनी ने अपॉइंट किए थे, वो लोग पूरा 10-12 घंटा वहां पर काम करते थे, और हम लोग उनके एसोसिएट्स थे। तो नॉर्मली जिस भी शहर में आप होते हो, वहां पर कोई भी नया बड़ा कंपनी आता है तो वो एक एसोसिएशन को इंटीमेशन देता है कि हमको आपके सारे ब्रोकर्स को बुलाना है। और एक बार हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो पूरा प्रेजेंटेशन देकर बताते हैं कि उनका प्रोजेक्ट क्या है। तो उनके प्रोजेक्ट डिटेल्स अच्छी तरीके से समझते हुए, हमको अगर नया कंपनी के साथ नया माल बेचना है तो हमको रेरा सर्टिफाइड भी होना चाहिए। तो हम लोग डिटेल में बाद में तो बात करेंगे कोर्स में। फिर रेरा सर्टिफिकेट अपना होता है तो उसके बाद में हम लोग उनके लिए काम कर सकते हैं। मगर आपको वहां पर जॉब नहीं करना है। अगर आपने वहां पर उनका जो कुछ भी फ्लैट्स वगैरह है वो बेचे, तो आपको कमीशन जरूर मिलेगा। उसमें भी बहुत सारा ये रहता है कि महीने में अगर आपने एक फ्लैट बेचा तो इतना कमीशन, 2 फ्लैट बेचा तो और भी ज्यादा सब चीजें। तो ये सब कर सकते हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। इस प्रकार से अपना फायदा क्या होता है कि हम लोग ऐसे बड़े बड़े ब्रांड के 10-12 ब्रांड का हम लोग माल बेच सकते हैं। तो हमारा जो क्लाइंट है वो अगर आया है तो उसको वो सब 10-12 प्रोजेक्ट दिखाकर कहीं ना कहीं तो उसको अच्छा लगता है, और हमें हमारा कमीशन मिल जाता है। तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है उसमें। वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए और ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तेरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपने अच्छी तरीके से उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से सामने प्रेजेंट करनी चाहिए। राइट। अगला क्वेश्चन है, सर मैं मुंबई से हूँ, आई लिव इन मुंबई, माय प्रोजेक्ट इज इन कोंकण, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स फ्रॉम मुंबई? अभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स क्या है और उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, कितना बड़ा, यानी वो जो प्राइसिंग क्या है उस प्रोडक्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे लेने वाला क्लाइंटल कहाँ है। जहां पर वो प्रोजेक्ट चालू है वहां पर वो लेने वाले हैं, या आप जहां पर रहते हो वहां से आपको इन्वेस्टर क्लास और वो लेके जाना है। तो ये सब डिटेल्स को ये करते हुए हम आगे का ये कर सकते हैं। मगर इसमें एक चीज है कि आगे जाकर अगर काम बढ़ा तो उस प्रोजेक्ट में भी आपको कोई स्टाफ रखना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट का काम दूर से एक इनिशियल लेवल पर हो सकता है। आगे जाकर हाँ, अगर उस प्रोजेक्ट का भी मार्केटिंग स्टाफ बिल्डर की तरफ से है तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके आप बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा ये सब डिटेल्स वगैरह जानने के बाद में, और थोड़ा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। वो ये करके आप कर सकते हैं वो। करेक्ट। सुकन्या, आपका जो क्वेश्चन थोड़ा इलेबोरेट करके पूछ सकते हो वापस, और आप हैंड रेस करके आपका क्वेश्चन और डिटेल में ले सकते हैं। अगला है कि सर कौन से बुक्स है अच्छे, आप कोई रेफर कर सकते हो, आप और शोएब सर, अगर आप दोनों को रेफर कर सकते मैं रियल इस्टेट के नहीं, मैं बुक्स पढ़ने वालों में से, रियल इस्टेट की बुक्स पढ़ने वालों में से नहीं, मैं फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ता हूँ। तो बाकी जो मार्केटिंग के लिए और जो लाइफ के लिए जो अच्छे हैं, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, या फिर रिच डैड पुअर डैड हो गया, ये जो बेसिक इंस्पायरिंग जो ये है जिससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कर सकते हैं, वी कैन डू इट, वो बुक्स आप जरूर पढ़ सकते हैं। मगर स्पेशली मेनली मैं आपको बताता हूँ, रियल इस्टेट जब पढ़ाने की बात होती है और स्पेशली पढ़ने की बात आती है ना, तो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है रियल इस्टेट। तो आप ऐसे पढ़ के, जैसे 7-12 है, तो ये बेसिक है, ऐसा आपको पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, मगर किसी ने सिखा दिया कि अरे इस प्रकार से देखना चाहिए, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के 7-12 होते हैं, तो वो ज्यादा सिंपल लगता है। तो मैंने भी लोगों से सीखा है, मैंने बुक्स से रियल इस्टेट नहीं सीखा। हो? यस। शोएब, आपको कुछ आंसर है इस पे? बुक्स के रिलेटेड में मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। महाराष्ट्र अधिनियम 7/12 उतारा, ये जो बुक्स है ये बहुत अच्छा बुक्स है। अभी जैसे कूड़ कायदा, तो ये कूड़ कायदा आपको कोई बहुत अच्छा डीप में नहीं समझा सकता, इसके लिए आपको बुक ही रीड करना पड़ेगी। ओके, तो वो जब तक आप कूड़ कायदा का प्रॉपर जितने टिप्स है, उसके टिप्स बहुत सारे, मतलब आई थिंक सो 40+ टिप्स है, तो जब तक आप वो रीड नहीं कर सकते तो वो कूड़ कायदा एक्चुअल है क्या नियम, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो रियल एस्टेट में बहुत सारे नियम है, जो लॉज जिसे कहते हैं, कौन से लॉज में क्या बैठता है, वो लॉज जब तक आप पढ़ोगे नहीं बुक से, तब तक का वो लॉज आपको समझ में नहीं आएगा। और ये लॉज कोई, मतलब आपको पर्सनली बिठा के या कोई लॉयर या कोई जज आपको नहीं बता सकते, आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत 7/12 उतारा में डिफिकल्टीज आती है, कुछ लॉज आ जाते हैं या कुछ
केसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो डिफिकल्ट केसेस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बुक्स रीड करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अधिनियम 7/12 उतारा महाराष्ट्र, उसके बाद गुंठेवारी, वो भी एक बहुत अच्छा बुक्स है। देन उसके बाद में लैंड एक्विजिशन 2023, ये बहुत अच्छा बुक है। जो अभी लैंड एक्विजिशन जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो ये इसमें इनके लैंड एक्विजिशन हुई है। तो ये लैंड एक्विजिशन में क्या होता है, कैसा होता है, कौन से लॉज इसमें फिट होते हैं, तो ये आपको बुक्स पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। Okay, तो okay, ये 2-3 बुक्स है जो आपको रीड करना चाहिए। yes, नहीं, अभी मेरा वही क्वेश्चन, मेरा वही, इसमें एक एक मैं राय देना चाहूंगा कि जो लोगों ने क्लास नहीं किया है वो लोग पहले बुक हाथ में मत लीजिएगा प्लीज। right, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा। right, पहले थोड़ा अंदर आ जाइए, बाद में बुक्स लीजिए, क्योंकि बुक्स एक टेक्निकल लैंग्वेज में है। तो आप नॉर्मल एग्रीमेंट में पढ़ने जाएंगे तो दो पन्ने के आगे जाते नहीं है लोग। तो इसीलिए मैं बोलूंगा पहले क्लास कंप्लीट कीजिए, थोड़ा right, वेल वर्स्ड होइए, बाद में बुक्स को हाथ लगाइए। यस यस, राइट। हाँ, थोड़ा वो ये यस करके आगे जाइए, फिर वो अपन कर सकते हैं। और स्पेशली मैं बताऊं आपको, यस आप उस अगर फील्ड का अगर कुछ आपके पास डील आया और वो डील का करने के लिए आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए जब बुक हाथ में लेते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। यस, तो इसीलिए, राइट। और दूसरी चीज, हमारे फील्ड में बुक्स और उसका इंटरप्रिटेशन, ये दो चीजें हैं। तो मैंने देखा है कि कोई भी केस करते समय मैं जब वकील के सामने बैठता था, कोई भी बड़े वकील के सामने, तब उनको प्रॉब्लम बताते हुए वो बताते हैं कि लॉ ये कहता है, मगर इसके इंटरप्रिटेशन 3 प्रकार के हैं। अभी आपकी केस में कौन सा इंटरप्रिटेशन हम लॉजिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, वो डिस्कशन से हम लोग नहीं करते थे कि ओनर, सेलर, ब्रोकर और एडवोकेट। और ये इंटरप्रिटेशन जब हम लोग सब रजिस्ट्रार को बोलते थे, तब जाकर वो खरीदी होती थी। तो इसीलिए लॉ, उसका इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर हमने क्या स्टैंड लिया है और वो हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट करने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल वे से वहां पर सब चीजें हो जाती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पहले आप कोर्स कीजिए, बाद में बुक्स, और बुक्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो किसी अच्छे लॉयर से आप पहले डिस्कस करके ये कीजिए, फिर आपके फंडे बनाइए। हाँ, थैंक यू। correct, great. So एकदम परफेक्ट आंसर है सर। वही आई थिंक बुक थ्योरेटिकल अप्रोच में चले जाओगे तो ये इंडस्ट्री से दूर ही रह जाओगे। सो वही हम प्रैक्टिकली सिखाते हैं इसमें, और हमारे कोर्स में लॉयर भी आके पढ़ाते हैं सारा जो टेक्निकलिटीज है। तो मैं क्विकली कवर कोर्स का सिलेबस क्या क्या हम सिखाते हैं कोर्स में। और ये जो हमारा न्यू बैच है, ये हिंदी में ये टाइम स्पेसिफिकली होने वाला है। तो 15 सितंबर से हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। ये पूरा लाइव ऑनलाइन सेशंस होते हैं, 18 लाइव सेशंस होते हैं इसमें, और आपको सब चीजें डिटेल में टेक्निकली सब सिखाते हैं। इट स्टार्ट्स विद रोल ऑफ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के क्या क्या रोल होते हैं। ब्रोकिंग के बारे में आपको एकदम स्टार्टिंग से सिखाते हैं, एबीसीडी अबाउट द ब्रोकिंग केस स्टडी बेसिस पे सिखाते हैं। फिर टाइटल, स्टैम्प ड्यूटी, कन्वर्जन्स, गवर्नमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होते हैं, ये सब रियल एस्टेट के बिजनेस में, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन, रेरा जो है ऑर्गेनाइजेशन, तो रेरा का क्या क्या रोल है या रेरा के क्या क्या नए लॉज है, वो भी हम डिटेल में कवर करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बाइंग आप ऑनलाइन 7/12 डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स ऑनलाइन कैसे ढूंढ सकते हैं वो भी हम सिखाते हैं। फिर लीगलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन, तो 7/12, 6ड, फेरफार नोंदणी, लीगल एस्पेक्ट्स, एफएसआई, टीडीआर, टेंटेटिव लेआउट, फाइनल लेआउट, लैंड डेवलपमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशंस। तो ये सारी चीजें हम ऑनलाइन कवर करते हैं, और ये सारे इसमें जो लॉयर है वो खुद ही आके पढ़ाते हैं और ये प्रैक्टिकली सिखाते हैं। सो इट्स मोर ऑन केस स्टडी बेसिस, सो दैट आपको इंटरेस्टिंग लगे और ज्यादा से ज्यादा आप उसमें आप रिलेट कर सके, और रियल लाइफ जो एग्जांपल्स होते हैं, केसेस होते हैं। फिर उसके बाद जैसे सर ने बताया कि पर्सनैलिटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, तो पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें, नेटवर्किंग कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। फिर आपको और एक चीज है कि निगोसिएशन आता आपको आना चाहिए। आपको आपका कितना ब्रोकरेज है, आपको कितना अर्निंग होना चाहिए, या क्लाइंट के साथ डील कैसे फाइनल करना है, क्लोज कैसे करना है, ये सब चीजें भी हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। इसमें आप जो खुद बड़े लेवल पे रियल एस्टेट में जो डील्स क्लोज कर दे वो आपको गाइड करेंगे। और एक चीज की कस्टमर का नीड्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से उसको कौन सा सर्विस देना है,
कौन सी जगह पे लैंड देना है, तो ये सारी चीजें हम एक कोर्स में कवर करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स है कोर्स में जो आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं, और सारे जो मेंटर्स है वो सारे एक्सपर्ट्स है, इस फील्ड में काम करते हैं एज अ कंसल्टेंट, एज अ ब्रोकर, और एज अ लीगल एक्सपर्ट, और एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर, और एज अ फाइनेंशियल प्लानर। तो ये सारे चीजें, सारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करने वाले हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं सारे, और यही आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाले हैं। सो 18 लाइव सेशंस है, और इसका फीस हमारा अदरवाइज 6000 होता है, बट दिस इज द गणपति सीजन, एंड ये सीजन की वजह से हमने इस फीस कोर्स का फीस का जो फीस है ये 4800 रखा है, और ये हमारा दिस टाइम का बैच इज, इट विल बी इन हिंदी ओनली। सो लाइव ऑनलाइन बैच है, एंड इट विल बी 7 to 8:30 PM, ये टाइम में ये लाइव ऑनलाइन होने वाला है। और बहुत सारे कोर्स के फीडबैक्स आप देख सकते हो, सारे मेंटर्स के बारे में फीडबैक्स, या हमारे वेबसाइट पे, तो सारे डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। आई शेयर यू द लिंक, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। 4800 एक कोर्स का फीस है। विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस। प्राइस ऑफ द कोर्स इज 4800। कोर्स कितने दिन का है? सो इट्स अ लाइव ऑनलाइन 18 लाइव सेशन, सो इट विल बी लाइक 3 weeks to 4 weeks, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे होगा, बट 18 लाइव सेशंस हमारे कोर्स में कवर होने वाला है। एनी मोर क्वेश्चंस? अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो वी कैन स्टिल टेक, यू कैन रेज। हाँ, रेरा सर्टिफिकेट के बारे में आपको हम समझाने वाले हैं, बट जो रेरा का, अगर आपको ऑफिशियल रेरा का लाइसेंस लेना है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने 4 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, तो वी हैव अ पार्टनरशिप विद वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कोर्स का रेरा, अगर आपको रेरा सर्टिफिकेशन करना है तो उसका फीस होता है 5000 प्लस GST, मतलब 5900 रुपीज उसका फीस है। बट सिंस अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उद्योग वर्धिनी का रेरा के साथ टाइप है, तो हमारे यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड फी में भी मिलेगा। सो बट आफ्टर दिस कोर्स, रेरा का जो टेक्निकल चीज है वो, रेरा लाइसेंस प्रोसेस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हम जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं वो आपको इस इंडस्ट्री में कैसे आना है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कैसे आना है, एज अ इन्वेस्टर, एज अ क्लाइंट, और एज अ कंसल्टेंट, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ये सब चीजें हम आपको सिखाने वाला है। रेरा का आपको ग्लिम्स, रेरा क्या लॉ है क्या नहीं, वो सब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट रेरा लाइसेंस के प्रोसेस के बारे में डिटेल जो है वो एक अलग सा गवर्नमेंट का महारेरा का कोर्स है, जो महारेरा ने कंपल्शन किया है। सो दैट कोर्स यू कैन ऑल्सो एनरोल विद अस, आपको कम फीस में मिलेगा, और रेरा का सर्टिफिकेशन में मिलेगा। सो हमने उनके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी है। एनी मोर क्वेश्चंस वी कैन स्टिल टेक? सर, हाँ, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है उद्योग वर्धिनी से। यस, रेरा के रिगार्डिंग एक सेमिनार वगैरह अरेंज कीजिए आप। बहुत लोगों को रेरा के रिलेटेड नॉलेज नहीं है सर, तो करेक्ट, अगर पॉसिबल होता है तो आप चांडक सर से बात करके और फिर अरेंज कीजिए। आप पेड रखिए, लगे तो जो भी यस, इसका फीस चार्ज करना है आप करिए। लेकिन नासिक में रेरा को लेकर बहुत लो नॉलेज, बहुत लो है लोगों का। और यस, अभी पूना में तो रेरा से रिलेटेड सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स में होते हैं। और रेरा के लिए जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं बहुत लोगों के। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत क्लियर है रेरा रेरा को लेके। लेकिन नासिक में जो ब्रोकर्स है उनके कंसेप्ट मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप कभी होता है तो आप रखिए, बहुत अच्छी चीज है। राइट, राइट, यस, रेरा का एक डिटेल वर्कशॉप विल कंडक्ट। हमारा ये प्लान, वो एक्चुअली नेक्स्ट मंथ में हमारा प्लान है उसके बारे में, रेरा का डिटेल उसके बारे में, बिकॉज इट्स अ न्यू लॉ, तो अभी तक लॉ भी अपग्रेड होते जा रहा है, न्यू न्यू उसमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। सो इसलिए हमने आज तक वो किया नहीं था, क्योंकि अब तक वो लॉ ही अब तक गवर्नमेंट के एंड से ही फाइनल नहीं है। एंड रेरा फॉर बिल्डर्स एंड रेरा फॉर ब्रोकर्स, सो दोनों के लॉज कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं। सो इसलिए हमने किया नहीं था, बट नाउ थिंग्स आर मोर क्लियर, सो वी आर प्लानिंग इन अक्टूबर मंथ। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है ये कोर्स के बारे में, विवेक सर के लिए या शोएब के लिए, शोएब सर के लिए, तो प्लीज आप पूछ सकते हो। आपको और भी कोई क्वेश्चन है? वी कैन स्टिल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है सर, फीमेल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? किसके इंटरनेशनली, लिए? इंटरनेशनली जो लीडिंग ब्रोकर्स है वो सब फीमेल्स है। तो जब हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स, जो नेशनल लेवल पर एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनल सभी देशों से टाई अप किया है उन्होंने, उसके जब कन्वेंशन में जाते हैं तो
इंटरनेशनली जो कोई भी एकदम लीडिंग है वो सब लेडीज है, और वो आते हैं वहां पर। तो उनसे जब बात करते हैं तो पता चलता है कि लेडीज का कितना बड़ा रोल है। एक तो ट्रस्ट फैक्टर लेडीज के ऊपर बहुत ज्यादा होता है लोगों का। तो इसीलिए अगर लेडीज है और वो मेहनत से और अच्छी लगन से ये बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस हो सकता है। यस, थैंक यू सर। और सर अभी इंडिया में भी बहुत सारे रियल एस्टेट में जो अभी पुणे में प्रोफेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, अभी वो भी स्पेशली लेडीज को हायर करते हैं क्योंकि कस्टमर हाँ, लेडीज पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ट्रू, वेरी तो ट्रू। यस 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 वेरी। थैंक अगला क्वेश्चन है सर, कि सर एक रियल एस्टेट में कॉर्पोरेट कंपनी कैसे बनाए? रियल एस्टेट में यानी आपको ब्रोकिंग में कॉर्पोरेट कंपनी ब्रोकिंग, बनाना है? ब्रोकिंग में, यस। ब्रोकिंग में कॉर्पोरेट कंपनी बनाने के लिए जैसे अभी शोएब ने बताया कि आपको अलग अलग बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके साथ आपको टाइप्स करना पड़ेगा। ये एक पार्ट वन हो गया। मगर पार्ट टू ये हो गया कि आपको इंडिया के जो बड़े बड़े शहर है वहां पर आपको अपना पूरा जाल बिछाना पड़ेगा। और वहां के पहले तो ब्रोकर से टाई अप करके और बाद में वहां पर अपना खुद का स्टाफ वहां पर बिठाकर। क्योंकि देखिए जैसे अभी लोडा काम करता है, वो सिर्फ मुंबई में नहीं करेंगे, वो पूना में करेंगे, बैंगलोर में करेंगे। अलग अलग बिल्डर्स पूरे नासिक के जो अच्छे अच्छे जो शहर है, बड़े सिटीज जो है, वहां पर उनका काम चलता है। तो वो ऑर्गेनिकली उनके साथ उस सिटीज में अगर हम लोग काम करते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग को एक अच्छा पूरा जाल बिछाकर। और उसमें रेफरल का भी बहुत पॉइंट होता है कि आपके यहाँ से कोई मुंबई से व्यक्ति चला गया, ट्रांसफर हो गया बैंगलोर के लिए, तो मुंबई का तो उसका प्रॉपर्टी आप सेल करते ही हो, और बैंगलोर में फिर से आप उसको उसको परचेज भी करके देते हो। तो इसीलिए एक इकोसिस्टम होनी चाहिए जो इकोसिस्टम में ये सब चीजें हो सके। मगर इसके लिए जो पहला फाउंडेशन है जहां पर आप शुरू कर रहे हो, वहां पर आपको थोड़ा टाइम देके पहले पक्का कर लेना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक्सपांशन मोड में बहुत जल्दी चले जाते हैं और वो पत्तों की तरह नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए पहला जो स्टेज होगा, पहले जो शहर में आप करोगे, उसमें आपका पूरा पक्का सिस्टम डेवलप हो जाए, भले उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगे। फिर बात है आप एक्सपेंशन के लिए कॉर्पोरेट लेवल पर अलग अलग सिटीज के लिए जा सकते हैं। राइट। और सर अगला क्वेश्चन है सर, चैनल पार्टनर मतलब क्या होता है? शोएब आप बताइए। चैनल पार्टनर मीन्स जो अभी जो मेन कंपनीज होती है, जैसे अभी सर ने बताया कि अभी गवर्नमेंट के जैसे रेरा का आपने 4 लोगों को दिया है फिक्स, उसके कुछ चैनल पार्टनर्स रहेंगे, तो वो उनसे रिलेटेड रहेंगे, डायरेक्ट वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो ये चैनल पार्टनर क्या होता है, एक ग्रुप से ज्वाइंट होते हैं। तो ये चैनल पार्टनर जो है बड़े बड़े अलग अलग बिजनेस करते हैं ये चैनल पार्टनर को लेके। तो चैनल पार्टनर हर अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन इनका जो पर्पज होता है, इनका ओनली बिजनेस, प्योरली बिजनेस करने का काम होता ओके, यस, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चंस है ऑडियंस में, यू कैन स्टिल आस्क। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है, ये कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है आप ऑनलाइन कर सकते हो डायरेक्टली, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आपको यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करके रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना है। एंड और एक बेसिकली अगर आपको हमारे आज का वेबिनार अगर वापस देखना है तो आप यहाँ पे वॉच लेटेस्ट वेबिनार सेक्शन पे आप आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो अगर आपने लेट ज्वाइन किया हो। और अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, तो उद्योग वर्धिनी के चैनल पे आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। चैनल पे आपको वेबिनार सीरीज नाम से हमारा सेक्शन है, वहां जाके आपको आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वापस देख सकते हो। अलग अलग बेसिकली हम उद्योग वर्धिनी की ओर से अलग 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 कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। रियल एस्टेट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर जिसमें बहुत अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। बट उसके अलावा फूड है, या अगर आपको इन जनरल एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ स्टार्ट करना है, तो ये सब चीजों के रिगार्डिंग आपको कंटेंट हमारे वेबसाइट पे मिलेगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगा। सो यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल टू गेट मोर इन्फो। और जिन लोगों ने बिजनेस शुरू किया है आफ्टर आवर कोर्सेस, तो वो सब लोगों की आप स्टोरीज देख सकते हो। एंड जिन लोगों ने रियल एस्टेट में किया है वो सबके आप उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज नाम से हमारा प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके आप स्टोरीज देख सकते हो। जो नासिक के एक प्रोमिनेंट बिल्डर है किरण चौहान, जिनका आज 1000 एकड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट है,
वो भी हमारे स्टूडेंट है। बहुत सारे ऑफ कोर्स विशाल सर का स्टोरी हमने सुना, बट विशाल सर का पर्सनल स्टोरी सुनना है तो यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। अनिल आयर है जो बहुत बड़े बिल्डर है। तो ये बेसिकली ये सारे लोग का आप स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस सेक्टर में आने के लिए। और ये लोग ऐसे ही आपके साथ ऐसे एक टाइम पे हमारे साथ कोई वेबिनार सेमिनार में जुड़े थे, बट आज वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आपसे रिलेट होगा वो चीज, आप ये चीजें, ये सक्सेस स्टोरी, तो आप जरूर ये वेबिनार ये यूट्यूब चैनल पे हमारा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, yes, the course is in online mode, live online ये हमारा course है, 18 sessions होते हैं, so it's like 3 to 4 weeks and the fees are 4,800 और course के बाद आपको एक certificate भी दिया जाएगा, जो certificate आप आपका real estate के marketing, so it will help you a lot in your own professional career as well. So with this, I think we'll stop today's webinar. Anything, any message, Vivek sir, you want to give before going? बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं सेशन में। Yes, short and sweet. Yes. So yes, thank you so much. Thank you, Shoaib sir, for wonderful feedback and for joining us. And thank you, Vivek sir, for wonderful guidance to all the participants. So जिन लोगों को करना है, इस इंडस्ट्री में आना है, कम विथ नॉलेज, और अगर आप नॉलेज करके अगर अगर आप ये इंडस्ट्री में आते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमारे जितने भी लोगों जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर में प्रोफेशनली काम करने वाले लोग बहुत कम है। तो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा और आपको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो आप आओ, ये सेक्टर में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सो इट्स अ रिस्क फ्री बिजनेस दैट वे। कमिटमेंट आपकी सिर्फ टाइम का है, नॉलेज का है। सो विश यू ऑल द बेस्ट and thank you for joining, and see you in the course on 15 September. Yes, so आपको डिटेल्स लिंक भेजा मैंने रजिस्ट्रेशन का, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आपको एक नंबर भी भेजा है, सो वो नंबर से भी आप कांटेक्ट करके यू कैन हैव, इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस, सो आप वो नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।